2023 आते-आते अवधेश प्रेमी यादव से उनका जोड़ी क्यों टूट गया? चलिए वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ हम सोचते हैं कि जहाँ जो प्यार नहीं मिलता है वहाँ मैं खुद नज़र नहीं आना चाहता हूँ। केवल खुद दबा तो हो जाए, नाच के देखा हुआ। अवधेश भैया से मुलाकात हुआ तो हम उनको सुनाए तो भैया बोले कि अच्छा गाना है, चलो गाते हैं। और भैया जैसे ही गाए उसके एक दिन बाद हम लोग 8वीं को गाना, दशहरा के समय 8वीं को गाना रिलीज़ किए थे और 8वीं से ही बजना चालू हो चुका। और इतना बजा और इतना ब्लॉकबस्टर गाना हुआ कि एकदम दिल गदगद हो गया। 2022 में पूरा मेरा ही बज रहा था। लोकेशन, पियर की फराक वाली, दिल लेके भाल, गुंडा संगी, बहुत सारा गाना है। कितना गाना का नाम हम बोलते बोलते थक जाए। नमस्कार, मैं हूं जेपी राजा और आप देख रहे हैं टॉप 10 भोजपुरी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं भोजपुरी के बहुत ही चर्चित गीतकार मिठू मिसाइल जी, जिनके कलम में ऐसा जादू है, जिन्होंने अपने कलम के जादू से लगभग भोजपुरी इंडस्ट्री में कई दर्जन गाने 100 मिलियन से भी ज़्यादा हिट दिए हैं। वहीं गीतकार मिठू मिसाइल जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको टॉप 10 भोजपुरी में। चलिए, और आपका भी स्वागत है। और जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं, हमको चाहने वाले और हमारे टीम को चाहने वाले, टॉप 10 भोजपुरी के माध्यम से सब किसी को यहीं से प्रणाम है। और आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? और आज चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, कैसा प्रोजेक्ट तैयारी कर रहे हैं? और बहुत अच्छा हम लोग गाना कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं और अच्छा परोसेंगे तब ना हमारे भाई लोग सुनेंगे। और एक ही ऊपर रेंगे वाला तो बहुत कोई है। हमने के एगो काम रहेला, छाप छोड़ द, मोहर छोड़ द, मोहर तो एक नु लागेला। अच्छा, मिठू मिसाइल जी, आपके कलम में ऐसा जादू है जो कि देखने को मिलता है, कहने वाली बात नहीं है। आपने जो भी गाने लिख देते हैं, जिस भी सुपरस्टार के लिए, वो गाने बिल्कुल हिट होते हैं। और आपका लिखा हुआ गाना कई सारे देखा जाए यूट्यूब के व्यू में तो 100 मिलियन के भी ज़्यादा पार है। क्या कहना चाहेंगे? चलिए, हमारे पूरे भोजपुरी समाज का आशीर्वाद रहता है, मैं और ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है। कुछ लिखता हुआ हमारे भाई लोग उसी को प्यार आशीर्वाद बहुत देते हैं, तो हम पूरा क्रेडिट इन लोग को देते हैं और हमारे भोजपुरी समाज को देते हैं। इन्हीं लोग का हक में है और वो चाहेंगे तो गिराएंगे, चाहेंगे तो उड़ा देंगे। चलिए, काफ़ी अच्छा बात है। लेकिन अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल में आपका प्रोजेक्ट ज़्यादातर धनंजय धड़कन के ही साथ में आ रहा है, क्यों? और भैया का प्यार आशीर्वाद मिलता है और भैया का एक अलग लगाव हो चुका है, तो हम सोचते हैं जब यहीं सब कुछ मिलता है तो फिर अदरवाइज काम करना भी उचित बात नहीं है। अच्छा, इससे पहले धनंजय धड़कन से पहले भी आप अवधेश प्रेमी यादव जी के साथ में काम कर चुके हैं, अलबेला अशोक जी के साथ में काम कर चुके हैं। उनका भी काफ़ी सारा गाना हिट हुआ है, जो कि आपका लिखा हुआ गाना है। अवधेश प्रेमी यादव के जो 21 या 22 में हिट हुआ था, पियर की फराक वाली, जो गाना आप अपने कलम के जादू से लिखे थे, वो गाना लगभग 200-300 मिलियन पार है यूट्यूब पे। 350 मिलियन पार है। और बहुत खुशी लगता है कि जब राइटर का कोई गाना बजता है तो मतलब 2022 में पूरा मेरा ही बज रहा था। लोकेशन, पियर की फराक वाली, दिल लेके भाल, गुंडा संगी, बहुत सारा गाना है। कितना गाना का नाम हम बोलते बोलते थक जाएंगे। देख सकते हैं भाई लोग, यही वो राइटर है जो कि अपने कलम के जादू से पियर की फराक वाली गाना लिखे हुए थे और वो गाना अभी यूट्यूब पे 350 मिलियन के पार है। कितना ज़्यादा मेहनत किए थे आप उस गाने को लेकर? आपको लगा था कि वो गाना 350 मिलियन के पार जाएगा यूट्यूब पे? मैं वो गाने के लिए बहुत सारा मेहनत किया था और बहुत मतलब कुछ अलग अलग डिफरेंस उसमें शब्द वर्ड डाले थे हम। और वो गाना बहुत सिंगरों के पास मैं भेजा था, बट कुछ कारण विवश से वो लोग नहीं गा पाए। तो अचानक एक दिन पहली बार अवधेश भैया से मुलाकात हुआ तो हम उनको सुनाए तो भैया बोले कि अच्छा गाना है, चलो गाते हैं। और भैया जैसे ही गाए उसके एक दिन बाद हम लोग 8वीं को गाना, दशहरा के समय 8वीं को गाना रिलीज़ किए थे और 8वीं से ही बजना चालू हो चुका। और इतना बजा और इतना ब्लॉकबस्टर गाना हुआ कि एकदम दिल गदगद हो गया था उसे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे, पूरा दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मिठू मिसाइल लगभग 2021-22 में काफ़ी ज़्यादा बजा अवधेश प्रेमी यादव के साथ में, लेकिन 2023 आते-आते अवधेश प्रेमी यादव से उनका जोड़ी क्यों टूट गया? चलिए, वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ हम सोचते हैं कि जहाँ जो प्यार नहीं मिलता है वहाँ मैं खुद नज़र नहीं आना चाहता हूँ। और कुछ कारण भी है, जो हम लोग का कुछ हो गया तो अब वहाँ से हम लोग का जोड़ी टूट गया है। हम चाहेंगे कि फिर से वो जोड़ी आए। कहीं ना कहीं मिठू मिसाइल जी चाह रहे हैं कि फिर से वो जोड़ी लेकर आए, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे, अवधेश प्रेमी यादव से कहीं आपका विवाद हुआ है क्या, जिसके बाद आपका जोड़ी टूट गया, या फिर उसके साथ अब 2022 के बाद कभी नज़र ही नहीं आया आप? नहीं, ऐसा कुछ विवाद नहीं है। और हमारे बड़े भैया है और उनसे एनी टाइम प्यार आशीर्वाद मिलता है और बात भी होते रहता है। बस कुछ
ना होता है कि वो भड़काने वाला आदमी कोई कोई होता है कि इनसे वो अथी होता है, तो उसी कारण कुछ हम लोग अलग हो चुके हैं। और इसमें कोई विवाद नहीं है, हमारे बड़े भैया है और उनसे एनी टाइम आशीर्वाद मिलता है। जब बड़े भैया हैं, विवाद नहीं है, तो आपका लिखा हुआ गाना क्यों नहीं आता अवधेश प्रेम यादव के? चलिए भैया के ऊपर डिपेंड करता है, और भैया काहे नहीं गा रहे हो तो हम नहीं बता सकते हैं। और भैया से आप कभी इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा, और हम क्या बोल सकते हैं। मैं तो एक राइटर का अहमियत रहता है कि राइटर हर एक कलाकार को गाना अपना गवाए, जी जी। ताकि वो गाना वायरल हो। और हम लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं, और पता ना भैया को क्या हुआ है और हमको खुद पता नहीं चलता है। एक चीज़ तो है, उनके पास भी जाएंगे तो ये सवाल ज़रूर करेंगे कि इतना ज़्यादा आपके करियर के अवधेश प्रेम यादव के इतना बड़ा सुपरहिट गाना देने वाले राइटर को क्यों छोड़ दिए। लेकिन अभी आपका जोड़ी धनंजय धड़कन जी के साथ में, जो कि लगभग काफ़ी लगातार आप सुपरहिट दे रहे हैं, यानी कि कहा जाता है कि अब जिस स्टार के साथ जाते हैं ना, उनका गाना बजना बिल्कुल चालू हो जाता है। वैसे ही धनंजय धड़कन के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है भैया के साथ काम करके, और भैया जब भी रहते हैं तो एक भाई के जैसा मान्यता मिलता है हमको। और भैया से यही उम्मीद हमको रहता है कि आप एनी टाइम हमको ऐसा ही आशीर्वाद प्यार बरसाते रहिए मेरे ऊपर। मैं चाहूँगा कि कुछ अलग लिखूँ, और कुछ अलग लिखता हूँ तो सब भाई लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं। और अचानक ये गाना आज ही रिलीज़ हुआ है, जो पोस्टर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम के रानी नए चैनल पे नए कंपनी पे है, तो आप सब इस गाने को सुनिएगा। VNS रिकॉर्ड भोजपुरी पे गाना है, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। अच्छा मिठू मिसाइल जी, जैसे कि अभी आप कौन कौन सा प्रोजेक्ट को लेकर नया तैयारी कर रहे हैं, कैसा धमाका मार्केट में ला रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? अभी तो हम लोग बड़े कंपनियां के लिए बड़े लेवल का गाना तैयारी कर रहे हैं, जैसे में हो गया टिप्स, सारेगामा, टी सीरीज, वेब, ये 4-5 बड़े कंपनियां हैं जो उनसे हम लोग बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। और सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस उसका वीडियो शूटिंग होने वाला है, तो वीडियो शूटिंग होगा तो हम डलवे करेंगे। चलिए, काफ़ी अच्छा। और आज ये स्टूडियो में बैठे हुए हैं, क्या कुछ नया कर रहे हैं स्टूडियो में? क्या कि जब भी देखते हैं आप लाइव भी आते हैं तो बोलते हैं कुछ बड़ा किए हैं, कुछ अचानक से आते हैं लाइव तो बोलते हैं इस टाइप से, क्या कुछ बड़ा कर रहे हैं आजकल आप? आजकल तो हम भैया के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट किए हैं, और आगे भी भविष्य में बहुत अच्छा आने वाला है। और यहाँ पे स्टूडियो, अपना स्टूडियो चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में है, और यहाँ पे हम एनी टाइम रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम अकेले हैं, और बहुत सारा मेहनत भी होता है ना। अच्छा, एक चीज़ हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप चंपारण के एक ऐसे राइटर हैं जो कि ट्रेंडिंग सेक्शन में आपका गाना गाया है। एक गाना नहीं, 2-3 ऐसे गाने गाए हैं आपका लिखा हुआ ट्रेंडिंग में। इससे पहले आपका कोई भी गाना ट्रेंडिंग में नहीं गया था, लेकिन जब गाना आपका ट्रेंडिंग में गया था, ट्रेंडिंग में चल रहा था, उस टाइम आप देख के कितने ज़्यादा खुश थे? उस समय खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम कभी सोचे नहीं थे कि ये मेरा गाना लिखा हुआ ट्रेंडिंग जाएगा, बट हमारे भाई लोग चाहे तो एक गाना नहीं 2 गाना गाया था। बवाले लग बस यहाँ रेलगाड़िया, जो ट्रेंडिंग नंबर 4 म्यूजिक पे था, 2 नंबर या 3 नंबर पे आ चुका था ना। तो हम चाहेंगे कि फिर से वही प्यार आशीर्वाद बरसाइए जैसे पहले बरसाते थे। अच्छा, आप सोचे थे कि आपका भी गाना कभी ट्रेंडिंग लेवल पे ट्रेंड करेगा? हालांकि ट्रेंडिंग सेक्शन के तो हमेशा खेसारी पवन जाम करके रखते हैं, लेकिन उतना जाम करने के बाद भी आपका गाना ट्रेंडिंग में जाके और एकदम पूरा भौकाल मचा दिया था। पूरा यूपी, बिहार, नेपाल, झारखंड तक आपका लिखा हुआ गाना बजा था। हमको तो कोई उम्मीदें नहीं था। एक आदमी मेरे पास भेजा कि भाई आपका गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है। हम तो मजाक समझ लिए, कोई ना होता है कि साठ का वीडियो भेज देता है मजाक उड़ाने के लिए। तो मैं सचमुच खोल के देखा तो मतलब उस समय 17 या 18 नंबर पे था। तो मैं डायरेक्ट भैया को कॉल किए कि भैया अपना गाना तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो भैया बोले कि हैं, तो भैया के पास हम भेजे तो भैया भी माने। तो हम लोग उस समय शेयर किया। खुशी का मत ठिकाना मत पूछिए। हम लोग केक नहीं काटते हैं महाराज, आप भी जन्म करते हैं। इतना सारा मिलियन गया है, केक हम लोग नहीं काटते। हमारे भाई लोग हैं तो केक का है, केक कुछ नहीं है। केक मैंने मिठू मिसाइल जी का कहने का मतलब कि दिखाने से कुछ नहीं होगा, करके हमको दिखाना है ना। कूदला से ना होखेला, एगो कहावत कहल बा कि कूदला से ना होखेला। अब का कही, अब एकरा आगे कुछ डिफरेंस बात। अब छोरी कूदला से ना होखेला, नाचला से होखेला। अब केवल कूद देबा तो हो जाई, नाच के देखावा। कूदला से ना होई, नाचला से होई। और एक्टिंग के हमारे हीरो भैया हमारे एक्टिंग के माहिर है। जो भी कला इनसे आप करवा सकते हैं, हुनर इनके पास कूट कूट भरा हुआ है। और थोड़ा थोड़ा बहुत हम लोग भी सीखते हैं। अच्छा, धनंजय धड़कन जी आपको इस लाइन में कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं?
बहुत अधिक, और इतना प्यार मिलता है कि हम यहाँ से हिल नहीं पाते हैं। अच्छा। और अदरवाइज भी हम काम नहीं कर पाते हैं। भैया का इतना सारा प्यार आशीर्वाद मिलता है कि मैं क्या कहूँ। चलिए, ये तो थे हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही अच्छे राइटर, जिन्होंने अपने कलम के जादू से कई सारे साफ सुथरा गाना, अश्लील नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा गाना लिखे हैं। और 350 मिलियन 100 मिलियन के तक कितना ज़्यादा गाना पार होगा कोई ठीक नहीं है। और साफ सुथरा गाना भी इनका ट्रेंडिंग लेवल पे ट्रेंड करता है। मैं कभी कल अश्लील लिखता हूँ तो प्यार वो मिलता नहीं है। मैं बहुत अश्लील भी लिखा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हूँ। और वही जो मैं पारिवारिक गाना लेके आता हूँ तो उस गाने को आप सब इतना प्यार आशीर्वाद मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कि जब ऐसा मिलता है तो फिर अश्लील में क्या रखा है। अश्लील हम काफ़ी खुशी लगा कि अश्लील नहीं लिखते हैं और आपके अच्छे गाने को प्यार दुलार मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे गाना लिखते हैं। लेकिन चलिए, ये तो थे हमारे साथ मिठू मिसाइल जी। जाते जाते हमारे टॉप 10 भोजपुरी के दर्शक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब भैया का चैनल है, उनको आप सब प्यार आशीर्वाद दीजिए और ढेर सारा भारी से भारी संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, ताकि भैया का चैनल बड़े लेवल न्यूज बने।